देखो चैप्टर नेम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो भी क्वेश्चंस है आज का टाइम और है, डिस्कस कर लो। कल क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा जितने भी हैं आपके, जो भी डाउट है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन सुनो जरा, हेडिंग से ही पता चल रहा है। हाइड्रोकार्बन मतलब वो कंपाउंड जिसमें क्या हो, केवल हाइड्रोजन और कार्बन, इसके अलावा कोई दूसरा ना हो। दोज कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो कंपाउंड जो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे CH4, C2H2, C2H4, C6H6, समझे, C2H2, सॉरी C2H2 हो गया, C3H8, ये सभी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि इनमें केवल और केवल क्या है, इनमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा इसमें एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो वो कंपाउंड जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है वो कहलाता है हाइड्रोकार्बन। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो ये दो तरह का होता है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। फर्स्ट वन होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट वन होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड वन होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मतलब केवल और केवल कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड नहीं होता है। सिंगल बॉन्ड मतलब ओनली सिग्मा बॉन्ड, समझ गए। जहां पर क्या होता है, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वहां पाई बॉन्ड नहीं होता है, क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे एग्जांपल में क्या आएगा, एल्केन्स, ऑल एल्केन्स, ऑल एल्केन्स। अब हाइड्रोकार्बन है तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड किनके भी प्रेजेंट होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ऑल एल्केन्स। ठीक है, और एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, ये क्या होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जरा ध्यान से सुनना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं। ठीक है ना, अगर यहां पर हम n=1 रखेंगे तो n=1 रखे पर ये CH4 बनेगा, क्या बोलेंगे इसको, मेथेन। ठीक है, n=2 रखेंगे तो यहां पर बनेगा C2H6, क्या बोलेंगे, एथेन। ठीक है, ये सब तो आपको आता है। जब हम यहाँ पर n=3 रखेंगे तो क्या होगा, C3H8 आएगा, क्या बोलेंगे इसको हम, प्रोपेन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, प्रोपेन। तो ये हमारे क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिनमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसैचुरेटेड में क्या कौन कौन आता है, दो आते हैं, एक आता है एल्कीन और दूसरा आता है एल्काइन। ठीक है, पहला आता है इसमें एल्कीन। एल्कीन का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्कीन कौन सी होती है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो एल्कीन होती है। ठीक है, और दूसरा होता है अल्काइन। अल्काइन क्या होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो होते हैं अल्काइन। मतलब अनसैचुरेटेड का मतलब होता है इसमें सिग्मा और पाई दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें सिग्मा और पाई दोनों होते हैं। अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का मतलब क्या हो गया, इसमें एक सिग्मा एक पाई है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का मतलब क्या होगा, एक सिग्मा दो पाई है। ठीक है, ये सबको पता है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब एल्केन्स होते हैं और अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन और एल्काइन होती है। ठीक है, जो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है CnH2n, और यहां पर क्या होता है n=2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
ऐसे ही एल्काइन का जनरल फॉर्मूला कौन सा होता है, CnH2n माइनस का 2, ठीक है। यहां भी क्या स्टार्ट करते हैं, N=2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जरा इसको नोट कर लो, इसका क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन। तो जरा हेडिंग डालो हाइड्रोकार्बन, थोड़ा सा लिख लो, हेडिंग डालो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन लिखो, those compound which consist of only carbon and hydrogen, which consist of only carbon and hydrogen, which consists of only carbon and hydrogen is called hydrocarbon, ठीक है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब इसका क्लासिफिकेशन जल्दी से नोट करो, तो उसके आगे हम फर्दर बात करते हैं आपसे। अब हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इनके अंदर आएंगे क्या, एल्केन्स, ठीक है। क्या आएगा इनके अंदर, एल्केन्स आएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसके अंदर कौन आएगा, एल्केन्स आएंगे। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है भैया क्या होता है, CnH2n प्लस का 2, ठीक है। Cn यहां स्टार्ट कहां से करते हैं, N=1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। CnH2n प्लस का 2, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसका क्या है, एल्केन्स है, ठीक है। अब देखो हम आपको ये बताएंगे कि एल्केन्स में क्या होता है, कार्बन की चेन होती है। अब किस कार्बन की चेन का नेचर कैसा होता है, वो गैस होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे नेम, ठीक, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन चेन नहीं, और उसके बाद उसका यूज कहां करते हैं, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो कितने कार्बन के जो कंपाउंड एल्केन्स होते हैं वो गैस नेचर के होंगे। तो अगर एक कार्बन से लेके 4 कार्बन तक की जो कार्बन चेन होती है, एक वो कार्बन की चेन जिसमें एक कार्बन से लेके 4 कार्बन तक होता है, वो कैसे होते हैं, गैस होते हैं, ठीक है। और इनका यूज हम कहां करते हैं, कुकिंग में और फोटोकेमिकल में, कुकिंग में करते हैं एंड फोटोकेमिकल में करते हैं। कहने का मतलब है वो कार्बन की चेन जिसमें एक कार्बन से लेकर 4 कार्बन, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपोन, ब्यूटेन, ये चारों कैसी होती है, इनका नेचर कैसा होता है, गैसेस नेचर की होती है, ठीक है। दूसरा चीज होता है हमारा, दूसरा आता है गैसोलिन या नेफ्था बोलते हैं, दूसरा आता है गैसोलिन। ये कहां से कहां तक होता है, ये आपका होता है C5 से C12, 5 कार्बन की चेन से लेकर 12 कार्बन तक की चेन में अगर कोई चेन है, अगर कोई 5 कार्बन से लेकर 12 कार्बन तक की चेन है, तो उसका नेचर कैसा होता है, गैसोलिन होता है, ठीक है, इसको नेफ्था बोलते हैं। और इसका यूज कहां करते हैं, एज अ फ्यूल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 13 कार्बन से लेके 15 कार्बन तक की चेन का नेचर कैसा होता है, इसको बोलते हैं केरोसिन, ठीक है। जो केरोसिन होता है उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोकार्बन होता है वो, और उसमें कितने कार्बन की चेन होती है, 13 से लेके 15 तक की। इसका यूज कहां करते हैं, उसका यूज करते हैं जेट फ्यूल्स में,
जो जेट एयरप्लेन प्लेन होते हैं उनमें फ्यूल एज अ फ्यूल यूज करते हैं उसमें, ठीक है। दूसरा होता है इसके आगे के कितने क्या होते हैं, इनको हम लोग नॉकिंग में यूज करते हैं, ठीक है, वो आपके सिलेबस पे नहीं है, इसको नोट करो जल्दी से। ये मैंने ये बताया कहने का मतलब कि कितने कार्बन की चेन का नेचर कैसा होता है, उसका यूज कहाँ करते हैं। यूज तो नहीं पूछा जाता लेकिन नेचर पूछ लेता है कभी कभी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये पूछ चुका है कई बार। हेडिंग पड़ेगी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। सबसे पहला नंबर है फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन का क्या करा दो, हाइड्रोजनेशन करा दो, एल्कीन का क्या करा दो, हाइड्रोजनेशन करा दो, तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। कहने का मतलब है CnH2n, ये हमारी एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। अगर हम इसकी रिएक्शन किसी मेटल कैटलिस्ट के साथ करा दें, किसी मेटल कैटलिस्ट के साथ हाइड्रोजनेशन करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2n में 2 हाइड्रोजन और ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। CnH2n पहले से ही था और +2 और ऐड हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल्कीन से क्या बन जाएगा, एल्कीन से आपका बन जाएगा एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है किसी भी एल्कीन का क्या करा दो, किसी भी एल्कीन का अगर हम क्या करा देते हैं, हाइड्रोजनेशन करा देते हैं किसी मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो इसको रिड्यूस करता है, उसके साथ क्या बन जाता है, एल्कीन, एल्केन बन जाता है। एग्जांपल देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन दे रहा हूं। अगर आप H2 के साथ निकेल की प्रेजेंस लेते हो तो क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या लग जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लग जाएगा। नेक्स्ट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये एल्कीन है। अगर आप सेम रिएजेंट ले लेते हो कोई मेटल कैटलिस्ट के साथ तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब बात आती है कौन कौन से रिएजेंट ले सकते हैं। यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं क्या, मेटल कैटलिस्ट, यहां पे क्या लिख सकते हैं, मेटल कैटलिस्ट के साथ H2। कौन कौन से मेटल कैटलिस्ट ले सकते हैं उसकी बात होगी। तो भाई मेटल कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, सुनो, या उसके या बोल सकते हैं कौन कौन से रिएजेंट ले सकते हैं। तो सुनो कौन कौन से रिएजेंट ले सकते हैं, या तो आप क्या ले लो, PtO2 ले लो, प्लेटिनम डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, एडम्स कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडम्स कैटलिस्ट, एडम्स कैटलिस्ट बोलते हैं PtO2, ठीक है। दूसरा क्या ले सकते हो, निकिल ले सकते हो, ठीक है। तीसरा क्या ले सकते हो आप, रुबिडियम ले सकते हो। तीसरा क्या ले सकते हो आप, पैलेडियम। चौथा पैलेडियम ले सकते हो, ठीक है। प्लेटिनम भी ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या ले सकते हो, रेने निकिल ले सकते हो। सर रेने निकिल क्या होता है, निकिल प्लस एल्यूमिनियम का जो एलॉय का मिक्सचर होता है, निकिल एंड एल्यूमिनियम एलॉय का जो मिक्सचर होता है, इसे ही बोलते हैं रेने निकिल। क्या बोलते हैं इसको, रेने निकिल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये रिएजेंट्स आप ले सकते हो जनरली एल्कीन से क्या बनाने में, एल्कीन के फॉर्मेशन में। और भी होते हैं आप ले सकते हो, जो मैंने आपको लिखवाए ऑलरेडी रिडक्शन में पढ़ा चुका हूं, वो भी ले सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट है आपका, एक इंपॉर्टेंट PtO2 है, ठीक है ना, और एक आपका रेने निकिल है, ठीक है। तो ये 2 रिएजेंट फिलहाल याद रखना जरूर आप, ये कभी कभी यही पेपर में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, एल्कीन से एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। जरा अभी रुकना 1 मिनट, अभी कैसे रुकोगे, सुनो मेरी बात। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे ये हमारी बेंजीन है, ठीक है। जनरली बेंजीन क्या होती है, इसके पास एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, स्टेबल होती है, ये जनरली किसी से रिड्यूस नहीं होती। लेकिन अगर हम यहाँ पर निकिल के साथ
3H2 ले लें रूम टेम्परेचर पर। देखो रिएजेंट यही होगा इसमें, बेंजीन के लिए निकेल। तो ये क्या करता है, ये अपनी एरोमेटिसिटी खो देता है और क्या बन जाता है, बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बना देता है। ठीक है, ये अपनी एरोमेटिसिटी खो देता है, बेंजीन से क्या बना देता है, साइक्लोहेक्सेन बना देता है। दूसरी चीज, अगर हम इसकी रिएक्शन, अगर हम, ये हमारा है बेंजीन, तो ये हमारा है नेफ्थलीन, ये क्या है, नेफ्थलीन है। ये बेंजीन है तो ये क्या है, नेफ्थलीन है। मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये नेफ्थलीन है। अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो, निकेल के साथ हाइड्रोजन लेते हो, अब देख लेना कितने लेते हैं, लेकिन टेम्परेचर लेते हो टेम्परेचर लेते हो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, और प्रेशर कितना लेते हो, 200 से 300 एटीएम लेते हो। 200 से 300 एटीएम प्रेशर और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो क्या होगा भाई, तो फिर आपका जो पूरा कंपाउंड है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोएल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोएल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हर बुक में नहीं दी हुई है और पूछ ली जाती है, लेकिन हमारे दिमाग में रहता है यार एरोमेटिसिटी तो होता नहीं है, और यार क्यों क्यों रिड्यूस होगा ये, लेकिन ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर रिड्यूस हो जाता है। दूसरा, अगर आप ज्यादा प्रेशर और ले लो, रिएजेंट सेम है तुम्हारा, छोटा चैप्टर जल्दी हो जाएगा। अगर आप ज्यादा प्रेशर ले लो, ठीक है, और टेम्परेचर कम कर दो, तो हाई प्रेशर ले लो, लो टेम्परेचर ले लो, तो क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा। ठीक है, क्या बनेगा, ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए तुम्हारे। ठीक है, ये इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेकालिन। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है डेकालिन, डेकालिन, और इसको बोलते हैं टेट्रालिन। तो ये हमारी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना बेंजीन वाली दोनों। बाकी तो आपको पता है कोई भी एल्कीन हो रिड्यूस हो जाती है, लेकिन ये तो हमारी कैसी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी भी अलग थोड़ा अगर पूछना, एक्स्ट्रा पूछना होगा तो पूछ सकता है। ठीक है ना, तो जरा इन दोनों रिएक्शंस को बेहतरीन तरीके से लिख लेना और इनको दिमाग में रखना, क्या बेंजीन से डेकालिन और बेंजीन से टेट्रालिन कैसे फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो जल्दी से इसको आप नोट करो। आपको पता है अगर हमारी एल्कीन सिस होती है, तो कैसा प्रोडक्ट बनता है, मीजो बनता है। ठीक है, और अगर एल्कीन हमारी ट्रांस होती है तो कैसा प्रोडक्ट बनता है, रेसमिक बनता है। बता चुका हूं, देखो कैसे, सुनो, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3H, इसकी रिएक्शन करनी है D2 के साथ निकेल। एल्कीन कैसी है तुम्हारी, सिस है। ठीक, दूसरी रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड C H CH3, एल्कीन कैसी है, ट्रांस है। D2 निकेल, जैसे H2 में H जुड़ता था तो D2 में D जुड़ जाएगा। ये सिस है और ये कैसी भैया आपकी ट्रांस है, तो क्या होगा, दोनों के बारे सिंपल प्रोडक्ट बनाओ, सिंपल क्या बनेगा, दोनों में D जुड़ जाएगा। ठीक है, CH3 CH C CH3 H, दोनों में क्या जोड़ दो, ड्यूटेरियम। अब इसका क्या बनेगा भैया, मीजो बनेगा। मैंने आपको मीजो बनाना सिखाया था, देखो कैसे, दो लाइनें खींचो ऐसे, बड़े वाले दोनों ग्रुप ऊपर नीचे लगा दो, CH3 CH3। अब इस कार्बन से H और D लगा है तो H और D लगा दो, इससे भी H और D लगा है तो दोनों H और D को सेम साइड लगा दो, बस बन गया। देखो बीच से मिरर डालोगे, जैसे मिरर डालोगे देखोगे आप सुपरइम्पोज कर रहे हैं।
जैसे मिरर डालोगे बीच से प्लेन कट जाएगा, क्या होगा, नीचे वाला ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सुपर इंपोज करेगा, क्या हो जाएगा, मिरर उस मीजो कंपाउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर इसकी, यहां पे क्या होगा देखो, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 दोनों में D लगा दो। अब इसका क्या बनेगा, रेशमिक बनेगा। रेशमिक में मैंने बोला था क्या करो, दो ठो ऐसे ऐसे बना दो पहले, ये वाले, ठीक है। अब इसको दोनों को ऊपर नीचे करो, रखो CH3 CH3 दोनों में रख दो, और CH3 CH3। अब इसमें रखो H और D, तो यहां कर दो D और H, यहां करो D और H, तो यहां कर दो H और D। तो ये क्या हो गया, आपस में रेशमिक मिक्सचर हो गया। क्या हो गया ये हमारा रेशमिक मिक्सचर हो गया। तो जरा इस चीज का खास ख्याल रखना, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर पूछता है, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री को लाता है तो हो जाएगा, ठीक है ना, जरा इसको नोट करो। अब जो है एल्कीन से एल्केन का फॉर्मेशन तो हो गया, अब एल्काइन से एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं जिनसे एल्काइन से एल्केन बनता है, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, पहले हम एल्काइन से एल्कीन में आते हैं और फिर एल्कीन का फर्दर रिडक्शन कराते हैं, फर्दर हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो क्या बनता है, एल्केन बनता है, ठीक है। देखो जरा, तो लिखो हेडिंग डालो, फ्रॉम एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन। देखो माय डियर, कोई भी एल्काइन हो, RC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ, कोई भी इनमें से जो भी रिड्यूसिंग एजेंट मैंने क्लास में लिखाए हैं, जैसे आप मान लो, चलो ले लो PDBSO4 के साथ CaCO3, ठीक है, साथ में H2 होता है। दूसरा है H2 के साथ कोई मेटल कैटलिस्ट ले लो, ठीक है ना। उसके बाद BH3THF के साथ, BH3THF के साथ एसिटिक एसिड ले लो, BH3THF के साथ एसिटिक एसिड ले लो, या फिर 9BBN के साथ, क्लास में कराया 12th वाली क्लास में, 9 बोरा बाइसाइक्लोनोनिन, 9BBN के साथ CH3COOH ले लो, या फिर डिबाल के साथ डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ एसिटिक एसिड ले लो, ठीक है, या फिर डाईसियामिल बोरॉन हाइड्राइड, डाईसियामिल बोरॉन, ये भी पढ़ाया है, डाईसियामिल बोरॉन हाइड्राइड के साथ क्या ले लो, एसिटिक एसिड ले लो। इनमें से कोई भी आप ले लो। एल्कीन कैसी बनेगी, सिस एल्कीन बनेगी। कैसी एल्कीन बनेगी भैया, सिस एल्कीन बनेगी। और इसका फर्दर रिडक्शन कर दोगे, इसका फर्दर रिडक्शन कर दोगे एल्कीन का, जो एल्कीन, अब एल्कीन कैसे करोगे आपको पढ़ा चुका हूं, तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। और एल्केन कैसा बनेगा, मीजो बनेगा, क्योंकि एल्कीन कैसी बन रही है, सिस। लेकिन अगर आप यहां पर क्या ले लोगे, सोडियम और लिथियम के साथ लिक्विड अमोनिया ले लोगे, तो बर्थ रिडक्शन हो जाएगा और यहां पर एल्कीन कैसी बनेगी, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, कैसी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और जब ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, तो जब आप इसका फर्दर रिडक्शन करोगे तो क्या, कैसा एल्केन बनेगा, कैसा बनेगा भैया, रसमिक बनेगा। कैसा बनेगा, रसमिक बनेगा, रसमिक, रसमिक एल्केन का फॉर्मेशन होगा। देख लो, तो जरा ध्यान रखियो यहां पे एल्काइन के साथ। तो एल्काइन के साथ एल्कीन क्या होता है, डायरेक्ट भी बन जाता है। डायरेक्ट कैसे बनता है, आप डायरेक्ट क्या ले लो, निकिल के साथ 4 हाइड्रोजन ले लो, 2H2। तो एक 2 हाइड्रोजन लोगे तो एल्कीन बनता है, 4 लोगे तो एल्केन बनेगा। और क्या बना दो, सीधे सीधे R CH2 CH2 R।
एल्कीन। ये होता है एल्काइन से एल्कीन और फिर एल्केन, फिर एल्काइन से एल्कीन, फिर एल्केन और एल्काइन से डायरेक्ट एल्केन, ठीक है ना। ये रिएजेंट जो होते हैं जो लिखा है ये एल्काइन से एल्कीन बनाते हैं, पहले डायरेक्ट एल्केन नहीं फॉर्म करते हैं। जरा ये चीज ध्यान रखना कि तुम डायरेक्ट सर लोग तुरंत एल्केन बना दिया, नहीं, पहले ये एल्कीन बनाते हैं और उसके बाद में क्या फॉर्म करते हैं, उसके बाद में एल्केन का फॉर्मेशन होता है।